बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मुकाम तक पहुंचना चाहता है जहां उसके पास दौलत हो, सुकून हो और इज़्ज़त हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला कभी भी किसी बंदे को बिना किसी इशारे या निशानी के दौलत से नहीं नवाजता? जब आपकी ज़िंदगी में कामयाबी और दौलत आने वाली होती है तो हालात में कुछ अजीब और ख़ास निशानियां दिखाई देने लगती हैं। आज हम जानेंगे वो 3 निशानियां कौन सी है जो इस बात का इशारा है कि अल्लाह आपके लिए दौलत के दरवाजे खोलने वाला है। पहली निशानी है अचानक मुसीबतों और परेशानियों का आना। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना? आप सोच रहे होंगे कि दौलत आने से पहले मुसीबत का क्या काम। लेकिन सच तो ये है कि जब अल्लाह किसी बंदे का मर्तबा यानी रुतबा बढ़ाना चाहता है तो पहले उसे आजमाता है। इसे एक छोटी सी मिसाल से समझें। जब कच्चे सोने को कुंदन बनना होता है तो उसे आग की भट्टी में तपाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब इंसान को बड़ा बनना होता है तो उसे मुश्किलों की आग से गुजरना पड़ता है। आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि अचानक सब कुछ बिगड़ने लगता है। अपने साथ छोड़ देते हैं, पैसे रुक जाते हैं और हर काम में रुकावट आती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है, जब मुश्किलें हद से बढ़ जाएं तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख चुका है। कुरान मजीद में भी अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। इसलिए अगर आज आप परेशानी में हैं तो टूटे नहीं, सब्र करें। ये पहली निशानी है कि आपकी तरक्की का वक्त करीब है। दूसरी निशानी है आपकी सोच और आदतों का बदल जाना। ये निशानी सबसे अहम है। जब कामयाबी आपके करीब होती है तो इंसान छोटी छोटी बातों और बेकार के झगड़ों से ऊपर उठने लगता है। जो शख्स पहले हर बात पर बहस करता था वो अब खामोश रहना पसंद करता है। जो पहले अपना वक्त बर्बाद करता था उसे अब वक्त की कीमत समझ आने लगती है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये अंदर से अल्लाह का सिग्नल होता है। आपको अपना वक्त, पैसा और मेहनत सही जगह लगाने की समझ आने लगती है। आप नोटिस करेंगे कि आप बेकार लोगों की महफिल से दूर होने लगते हैं और आपको अपना अकेलापन अच्छा लगने लगता है। आपके अंदर एक ऐसा फोकस पैदा होता है जिसे दुनिया नहीं समझ पाती। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह आपके दिल में दौलत संभालने की ताकत भर रहा होता है। क्योंकि दौलत देना अल्लाह के लिए बहुत आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आपकी आदतें इस तरह बदल रही हैं तो खुश हो जाइए, सफ़र शुरू हो चुका है। तीसरी निशानी है बरकत वाले और नेक लोगों से मुलाकात होना। दौलत और कामयाबी कभी भी अकेले नहीं आती। जब अल्लाह आपको कामयाब करना चाहता है तो वो आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। कभी कोई ऐसा इंसान मिल जाता है, कभी कोई एक छोटी सी बात, कोई एक किताब, कोई एक नसीहत आपके दिल पर असर कर जाती है। ये सब इत्तेफाक नहीं, अल्लाह का फैसला होता है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भेजता है जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको मेहनत और ईमान का रास्ता दिखाते हैं और जो आपसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की ताकत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है, ऐसे लोगों के करीब रहो जिनके दीदार से तुम्हारे दिल में अल्लाह की याद आ जाए। अपने दोस्तों को सोच समझकर चुनें, क्योंकि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। अगर आपको ऐसे नेक और बरकत वाले लोग मिल रहे हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं तो समझ लें कि अल्लाह ने आपके लिए दौलत का रास्ता खोल दिया है। दोस्तों, याद रखें कि दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। असली दौलत होती है बरकत, सुकून और अल्लाह की रहमत। दौलत तभी ठहरती है जब दिल में ईमान और शुक्र हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जितना शुक्र अदा करोगे अल्लाह उतनी ही बरकत लिख देगा। हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें और नमाज को कभी न छोड़ें, क्योंकि यही वो रस्सी है जो आपको अल्लाह से जोड़े रखती है। हमेशा हलाल कमाएं और हलाल खाएं। हराम का एक निवाला भी सारी बरकत को बर्बाद कर देता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने हलाल कमाया और हलाल खर्च किया, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह हम सबको सही रास्ता दिखाए और हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमाए। आमीन।